नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। जिस तरीके से लाहौर विधानसभा का बड़ोखरी का जो मामला आया है, जिस तरीके से किसानों के जो पैसे निकले हैं, उस संबंध में आपकी जन अदालत न्यूज़ की पड़ताल लगातार जारी है। और जिसकी आज जो छानबीन जो कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर थाना प्रभारी मदन सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि इसकी जांच कहां तक पहुंची है और इन किसानों को न्याय कैसे मिल पाएगा। सर, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, किस तरीके से आप इसको ट्रेस करने जा रहे हैं? एक्चुअली में जो मामला कायम हुआ है, ये 20 नवंबर 2020 को बाद शिकायत जांच के मामला 401/2020 धारा 409 और 420 भादवी के तहत पंजीबद्ध किया गया है। तकरीबन 37 खाताधारकों के शिकायत जांच के बाद ये हमारे समक्ष आया है कि एक बड़ी मात्रा में राशि बैंकों से धोखाधड़ी से निकाली गई है, जिसमें शुरुआती जांच में हम लोगों ने ये एलईडी जो बल्ब 2019 में गांव-गांव जाकर के किसी एक उत्कर्ष नामक कंपनी के कुछ बंदे आए थे और उन्होंने गांव-गांव में जाकर के एलईडी बल्ब वितरण किए थे फ्री में। प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक बल्ब दिया गया था और उसके बदले में इंडिविजुअल का थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ कलेक्ट की गए थे। ये दोनों चीज़ कलेक्ट करने के बाद जो लोकल बंदे थे, जो खाता धारकों के एलईडी दे करके अपना थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड नंबर ले रहे थे, ये कलेक्ट करते थे और उनको सेव कर लेते थे। सेव करने के बाद ये एक कोई उत्कर्ष कंपनी अहमदाबाद गुजरात से है, उसका जो हेड है वो प्रशांत जैन है, उसके पास भेजते थे। तो अभी शुरुआती जांच में हमें पता चला है कि ये पूरा काम जो है उसी के द्वारा किया गया है। बैंकों से पूरी डिटेल ली गई है। बैंकों से जो हमारे पास डिटेल आ रही है उसमें कोई विशेष खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि ये पूरा चीटिंग का मामला है। लेकिन अभी पता चला हमें, हमारी खुफिया एजेंसियां जो हैं, गुप्त सूत्रों से पता चला कि जो प्रशांत जैन नामक व्यक्ति है अहमदाबाद, वो कुछ विशेष तकनीक के माध्यम से इनको गलत इस्तेमाल करके लोगों के पैसे निकाल रहा था, जिसको अहमदाबाद गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी जल्द से जल्द उसके पास पहुँचने की कोशिश हो रही है। हम कुछ तथ्यों के ऊपर अभी जांच कर रहे हैं। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है 2-4 दिन के अंदर, तो फिर हमारी पुलिस टीम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुमति लेकर के और गुजरात के लिए रवाना होगी और प्रशांत जैन को गिरफ्तार किया जाएगा। मदन सिंह जी के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है, इसका सबसे बड़ा जो सरगना था वो जैन था और जिसकी गिरफ्तार तक लाहौर पुलिस पहुंचेगी। यहाँ लगातार ये बड़ी बात यहाँ पर उजागर होती नज़र आ रही है। मदन सिंह जी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसको वो अंजाम देने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से एसबीआई जो बैंकों से लोगों के जो पैसे निकले हैं किसानों के, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल, हम सेंट्रल बैंक, एसबीआई बैंक दोनों ने हमको फुली सपोर्ट किया है। शुरू में कुछ इनकी द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया था, तो हमने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए उनको थोड़ा सा पाबंद किया, जिससे इन्होंने फिर जो डिटेल्स चाहिए थी दोनों बैंकों के माध्यम से हमें दी गई हैं। किंतु बैंकों के माध्यम से दी गई डिटेल्स चीटिंग, फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि उसमें जो हमको डिटेल्स मिली है वो इंडिविजुअल जो खाता धारक है उसी का अकाउंट नंबर आ रहा है, उसी का थंब इम्प्रेशन आ रहा है, उसी का मोबाइल नंबर आ रहा है, उसी का लोकेशन आ रहा है। तो वो जो सरगना है इस अपराध को घटित करने वाला जो सरगना है वो बहुत शातिर दिमाग का है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उस तक हमारी पहुँच हो चुकी है और हम जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मदन सिंह जी, किस तरीके से हम किसानों को ये समझा पाएँ कि आपके साथ ये घटना ना घटे, क्योंकि यो उदाहरण बड़ोखरी गांव में हुआ है, हो सकता है ये घटना अन्य जगहों पर भी हो। मैं आपके सामने बिजपुर गांव का मामला रखना चाहता हूं, जहां की आलमपुर बैंक शाखा से भी लोगों के लाखों रुपए निकल चुके हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये भी उसी शातिर का हो सकता है? बिल्कुल, इसमें पूरा संदेह किया जा सकता है और इसे मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ये अभी कार्रवाई चल रही है ये अपने भिंड डिस्ट्रिक्ट या ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित नहीं है, ये तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऐसा कृत्य करने वाला जो आदमी है वो तकनीकी माइंड यूज कर रहा है, जो जल्द से जल्द पुलिस के हाथे चढ़ चुका है। लेकिन हम लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द उसके पास पहुंच जाएंगे। मदन सिंह जी, किसान किस तरीके से सावधान रह सकते हैं इन लोगों से? किसानों से मेरी यही विनती है कि वो लालच में न आए। ये जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग लालच में जल्दी आते हैं। कुछ भी चीज़ फ्री में मिलती हुई है, लोग उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। तो मेरा यही विनम्र निवेदन है किसान भाइयों से कि किसी भी चीज़ के लालच में न आए
और कभी भी ऐसी कोई बात होती है गांव में तो सबसे पहले अपने सरपंच के माध्यम से थाने को अवश्य सूचित करवाएं। यही कहना है मेरा किसान भाइयों से। तो ये आपकी तरफ से ये आश्वासन दिए जा सकें जिन किसानों की जो रकम गई है, क्या वो पैसे उनके वापस आ सकती है? बिल्कुल, ये अपने आरबीआई जो बैंक है उसका रूपरेखा है, उसका डायरेक्शन है। इस प्रकार के जो भी फ्रॉड होते हैं, जैसे आरोपी पकड़ा जाता है तो माननीय न्यायालय के माध्यम से और लोगों के जो पैसे होते हैं आरबीआई की रूलिंग के द्वारा वापस दिलवाए जाते हैं। तो हमें भी यही उम्मीद है कि उसी रूल के तहत जितने भी खाताधारकों के पैसे निकले हैं उनको वापस किए जाएंगे। तो मनन सिंह जी लाहार थाना प्रभारी का यह बयान किसानों के दर्द को बांटता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने किसानों को आश्वस्त कर दिया है कि आरबीआई के तहत जो रूल है उस रूल को देखते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए किसानों का पैसा बैंकों में सुरक्षित है। और जिस तरीके से शातिर बदमाश है प्रशांत जैन, उसकी गिरफ्तारी होगी तो वो पैसा भी धीरे धीरे किसानों के खातों में वापस लौटेगा। ये हमारे इंटरव्यू का क्लू जो निकल करके आता है। निश्चित रूप से इंटरव्यू मदन सिंह जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम किसानों के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार के लालच में ना आकर गलत आधार कार्ड का इस्तेमाल ना करें, कहीं भी थंब का प्रयोग, अंगूठा का प्रयोग ना करें, तभी आपका पैसा सुरक्षित होगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।